हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर। जहाँ पे कुछ आपको जीके के वीडियोस, कुछ फैक्ट्स के वीडियोस और कुछ इंग्लिश के वीडियोस मिलेंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की पोएम की। बुक का नाम है बिहाइव। यस फ्रेंड्स, बुक है बिहाइव एंड पोएम इज़ द रोड नॉट टेकन। पोएम है रोड नॉट टेकन एंड द पोइट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके नाम याद रखिएगा आप, पोएम और पोइट के नाम जरूर याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनिंग। सो once again I repeat, the poem name is The Road Not Taken and poet is Robert Frost. Poet Robert Frost and poem The Road Not Taken. So look at the stanza first. One stanza is given. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. To where it went in the undergrowth. Now you have read carefully. Now we are going to understand it in Hindi. So two roads diverged in a yellow wood. फ्रेंड्स, यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी नहीं, जंगल है। ओके फ्रेंड्स, सो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो सड़कें डाइवर्ज हो गई, किसमें? येलो वुड में, पीले जंगल में। दो सड़कें पीले जंगल में बट रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और मुझे अफसोस है कि मैं उन दोनों पे नहीं चल सकता था। क्यों? एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला था और सड़कें दो थीं। ओके फ्रेंड्स, एंड बी वन ट्रेवलर, इसी का मतलब है कि मैं अकेला था और सड़कें दो थीं। तो एक अकेला ट्रेवलर दोनों सड़कों पर एक साथ कैसे जा सकता है? तो इसके कहने का मतलब है दो सड़कें पीले जंगल में बट रही थी और मुझे अफसोस है मैं उन दोनों से नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल सकता था? क्योंकि मैं अकेला था और सड़कें दो। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा। वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कब तक देखता रहा? जब तक कि वो घनी झाड़ियों और पौधों में नहीं मुड़ गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडर ग्रोथ का मतलब है कि घनी झाड़ियाँ और पौधे। अंडर ग्रोथ का यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा वो है घनी झाड़ियाँ और पौधे। तो लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, जहाँ तक दिख सकती थी वहाँ तक मैं देखता रहा, जब तक वे घनी झाड़ियों और पौधों में नहीं मुड़ गई। अब पूरे स्टेंजा को एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो सड़कें एक पीले जंगल में बट रही थी, लेकिन मैं उन दोनों पे नहीं चल सकता था क्योंकि मैं अकेला था और सड़कें दो थीं। तो एक समय में दो सड़कों पे नहीं चला जा सकता है। मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और जहाँ तक दिख सकती थी वहाँ तक देखता रहा, जब तक वे घनी झाड़ियों और पौधों में नहीं मुड़ गए। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेकेंड स्टेंजा, बट फर्स्टली वी शुड रिवाइज इट। दो सड़कें पीले जंगल में बट रही थी, लेकिन मैं दोनों पे नहीं चल सकता था क्योंकि मैं अकेला था और सड़कें दो। काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा और तब तक देखता रहा, वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक दिख सकती थी, और जब तक वो
अंडरग्रोथ का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया था हमने आपको? यस, यू आर राइट। अंडरग्रोथ का यहाँ पे मीनिंग है झाड़ियाँ और पौधे, जब तक वे घनी झाड़ियों और पौधों में नहीं मुड़ गई। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ स्टैंजा सेकेंड। Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. Okay friends, तब मैंने दूसरी सड़क ली, और जो कि उचित भी था, as just as fair, and having perhaps the better claim, और उसको चुने जाने का अधिकार भी अधिक था, because क्योंकि उस पर घास उगी थी जिस पर अभी चला नहीं गया था, क्योंकि उस पर घास उगी थी जिस पर अभी चला नहीं गया था। तो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वह सड़क भी प्रयोग होना मानती थी, हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों एक सी प्रयोग हुई थी। सो इट मीन्स तब मैंने दूसरी सड़क ली और उचित भी था, और उसका चुना जाने का अधिकार भी अधिक था, क्योंकि उस पर घास उगी थी जिस पर अभी चला नहीं गया था। वह सड़क भी प्रयोग होना मानती थी, हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों एक सी प्रयोग हुई थी, यूज की गई थी। स्टेंजा थर्ड। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. It means उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थीं, पत्तों को किसी कदम ने रौंदा नहीं था। मैंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी, हालांकि मैं जानता था कैसे रास्ता आगे से आगे निकल जाता है, और मुझे संदेह हुआ, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ, मुझे डाउट हुआ कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थीं, पत्तों को किसी कदम ने रौंदा नहीं था, और मैंने पहली सड़क किसी और दिन के लिए छोड़ दी, हालांकि मैं जानता था कि कैसे रास्ता आगे से आगे निकल जाता है। एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह हुआ कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। ओके फ्रेंड्स, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थीं, पत्तों को किसी कदम ने रौंदा नहीं था, मैंने पहली सड़क किसी और दिन के लिए छोड़ दी, हालांकि मैं जानता था कि कैसे रास्ता आगे से आगे निकल जाता है, और मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टेंजा फोर्थ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere edges and edges. Hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges. Hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. कब? Somewhere edges and edges hence. कभी सदियों बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा, sigh means गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़कर कहूँगा, क्या कहूँगा? Two roads diverged in a wood. दो किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी, और and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. और मैंने वह सड़क ली जो कम चली हुई थी, और उसी से मेरे भविष्य में अंतर आया। अब इसको एक बार पूरा अगर हम समझते हैं, I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. कभी सदियों बाद भविष्य में
मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी और मैंने वह सड़क ली। कौन सी सड़क ली? वह सड़क ली जो कम चली हुई थी और उसी से मेरे भविष्य में अंतर आया। ओके फ्रेंड्स, क्या है? कभी सदियों बाद भविष्य में जब मैं एक गहरी सांस लूँगा और तब मैं ये कहूँगा कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी और उन दोनों में से मैंने एक चूज़ की थी। और वो कौन सी चूज़ की थी? जो कम चली गई थी। मैंने वह सड़क ली, मैंने वह सड़क चूज़ की जो कम चली हुई थी और उसी से मेरे भविष्य में अंतर आया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपसे कहना चाहेंगे कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, मिलने वाले हैं, उन सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट चैनल ग्रो नहीं करने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।